हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे डेटा हैंडलिंग क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन 3.1। एक्सरसाइज 3.1, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। सपोज आपके क्लास में कोई भी 10 स्टूडेंट का हाइट लेना है और उसका रेंज निकालना है। रेंज का मतलब है हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वैल्यू। सपोज आपके क्लास में 10 स्टूडेंट का हाइट है 1, सभी सेंटीमीटर में है, तो मैं सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा, ओनली नंबर्स लिखूंगा। 125 सेंटीमीटर, 127, 132, 133, 134, 136, 138, 141, 144, 146, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट हो गया। सो इनमें से हाईएस्ट वैल्यू है 146 एंड लोएस्ट वैल्यू है 125। इन दोनों का डिफरेंस है रेंज। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू होगा 21 सेंटीमीटर। तो रेंज अगर कभी भी पूछते हैं तो आप लोग हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू ही कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें याद रखें फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट। आप लोग कोई दूसरा वैल्यू भी लिख सकते हैं, रैंडमली एनी वैल्यूज यू कैन टेक। क्वेश्चन नंबर 2, organize the following marks in a class assessment in a tabular form। मीन्स टेली मार्क हम लोगों को बनाना है टेबुलर फॉर्म। 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7 which one number is the greatest number। सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहले लिखेंगे मार्क्स, then tally mark, and then frequency। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना बार आया है। मार्क्स, क्या क्या मार्क्स है इसमें से हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे है 1 से लेके 9 तक मार्क्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब टेली मार्क 1 कितना बार है। 1 हम लोग अगर देखेंगे तो एक ही बार है 1, एक लाइन खींचेंगे। इसके बाद 2 हम लोग देखेंगे तो 2 एक बार यहाँ पे और यहाँ पे 2 दो बार है, तो ये लाइन 2 बार होगा। इसके बाद 3 हम लोग देखेंगे तो 3 एक ही बार है यहाँ पे, तो 3 एक बार। यहाँ पे साइड में फ्रीक्वेंसी भी लिखते जाएंगे, यहाँ पे 1 2 1। अब 4 हम लोग देखेंगे तो 4 है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 ही बार 4 है। 1 2 3, तो यहाँ में लिखेंगे 3। अब 5 हम लोग देखेंगे तो 5 कितना बार है। 5 1 2 3 4 एंड 5 है 5 बार, तो 5 को ऐसे लिखते हैं टेली मार्क में 1 2 3 4 एंड इसको काट देते लेफ्ट से राइट तक, तो ये है 5। नेक्स्ट 6 कितना बार है। 1 2 3 4, 6 है 4 बार। 1 2 3 4, तो यहां में लिखेंगे 4। अभी 7 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 7 है 2 बार, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे। 8 एक बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ पे 1। देन 9 एक बार, तो 9 यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, सबको ऐड करने से
सबको हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे 20 डेटा है, इसको कहते हैं डेटा। तो यहाँ पे हम लोग अगर काउंट करेंगे 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 4 16, 16 + 2 18, 19 एंड 20। तो यहाँ पे है 20। इसके बाद which नंबर इज द हाइएस्ट, इसमें से कौन सा नंबर जो है हाईएस्ट है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट तो हम लोग देख पा रहे हैं 9 है। सो व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर 9। एंड नंबर 2 which नंबर इज द लोएस्ट, हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 सबसे लोएस्ट है। सो आंसर है 1। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, तो रेंज हम लोगों ने पढ़ा था हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू है 9 एंड माइनस लोएस्ट वैल्यू है 1। तो 9 - 8 8, 9 - 1 8। फाइंड द एरिथमेटिक मीन, तो ये हो गया आपका टेबल बनाना। अभी हम लोग को निकालना है एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन में क्या करना है, ये जितना भी वैल्यूज होते हैं ये 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7 सबको ऐड करना है और जितना नंबर होगा उतना से डिवाइड करना है। तो सबको हम लोग अगर ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय कितना नंबर है 20 नंबर है, तो डिवाइडेड बाय 20 करेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन या फिर इसको शॉर्टकट में मीन भी कहा जाता है या फिर एवरेज भी कहा जाता है। तो एरिथमेटिक मीन, तो एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल द observations divided by total number of observations, total number of observations। अब sum of all the observation हम लोग करेंगे तो उसका वैल्यूज आएगा 100। ठीक है, सबको अगर ऐड करते हो तो हम लोग का आंसर आएगा 100 एंड 20 नंबर है, 0 0 कैंसिल एंड 2 5 जा 10। तो इसका एरिथमेटिक मीन आएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। सबसे पहले हम लोग को जानना है होल नंबर क्या है। होल नंबर है 0 से लेके इंफिनिटी तक जो भी नंबर होता है उन सबको होल नंबर कहा जाता है। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर 0 1 2 3 4। अभी इन नंबर्स का मीन निकालना है। मीन मतलब सबका ऐड, 0 + 1 + 2 3 एंड 4 एंड कितना नंबर है टोटल 5 नंबर है। अब सबको ऐड करने से 3 + 4 7, 7 + 2 9 + 1 10, 10/5 5 2 जा 10। तो इसका एवरेज है या फिर मीन है 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन इन 8 इनिंग्स। 8 इनिंग्स खेला है, इन 8 इनिंग्स में इतना रन स्कोर किया है क्रिकेटर ने। तो क्रिकेटर का मीन स्कोर कितना है, तो मीन इक्वल टू 58 76 40 35 46 45 0 + 100 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 8। अभी सबको अगर ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 400/8। अब 8 से 400 को 8 के टेबल में 8 5 जा 40 एंड 0, तो ये होगा 50 आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहा है फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। एक प्लेयर ने
प्लेयर का नाम है ए, बी एंड सी। तो 4 गेम में कितना स्कोर किया। फर्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज। ए का एवरेज निकालना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। तो ए का एवरेज, एवरेज ऑफ ए, तो ए का एवरेज होगा 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10, तो डिवाइडेड बाय 4 मैच है तो डिवाइडेड बाय 4। इन सबको ऐड करने से आता है 50/4। 2 से कैंसल 25, 25 का आधा है 12.5। सो डन। अभी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। सी का मीन निकालना है। वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 3 और 4। अब देखते हैं सी ने 1 2 3 मैच ही खेला, एक मैच तो खेला ही नहीं, तो डिवाइडेड बाय 3 ही करेंगे हम लोग, ठीक है। वाई? बिकॉज सी डिड नॉट प्ले 1 मैच, ठीक है। तो दैट इज द रीजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स। चारों गेम्स में बी खेला है। हाउ डू यू फाइंड द मीन। अब बी का मीन, ठीक है, बी का मीन निकालने के लिए 0 + 8, 0 + 8, दिस इज नंबर 3, + 6 + 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये करने से होगा 6 + 4 10, 10 + 8 18/4, 2 and 9, 9/9 का आधा 4.5 या फिर 4.5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। अब तीनों में से सबसे बेस्ट किसने परफॉर्म किया। तो बेस्ट परफॉर्म किया, अब बी का एवरेज है, बी का एवरेज है 4.5, सी का एवरेज है और ए का एवरेज है, ए का एवरेज है 12.5, ए का एवरेज है 12.5। एंड सी का एवरेज है 11 + 8 + 13, तो ये होगा 4, 13, मिस्टेक हुआ, ये होगा 8 + 11 + 13 डिवाइडेड बाय 3। 8 + 1 9, 9 + 3 12, 2 and 3 32, 32 डिवाइडेड बाय 3, तो 32 डिवाइडेड बाय 3 होगा 10.6। तो क्वेश्चन हम लोगों को पूछा था हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, सो सी इज द बेस्ट परफॉर्मर। हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, सी इज द बेस्ट परफॉर्मर। The best performer will have the greatest average among all. Now we can observe that the age of average of A is 12.5 and which is more than B and C. Oh sorry, average A का होगा 12.5 और C का है 10.6 and B का है 4.5, तो आंसर होगा नॉट सी, ए। आंसर होगा ए। एवरेज ऑफ ए इज मोर, देयरफॉर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहा है द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75. Find the highest and the lowest mark obtained by the student.
सबसे पहले हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए सबसे पहले है 39, देन है 48, देन है 56, देन है 75, 76, 81, 85, 85 डबल है 90, 95। हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Highest and the lowest marks obtained by the student. Highest mark is 95. Highest mark 95 and lowest mark 39. Lowest mark 39. Range of the marks 95 minus 39, तो 95 minus 39 होगा रेंज। मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप, व्हाट इज द मीन? तो मीन मार्क्स हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा सबको, ठीक है। तो सबको अगर ऐड करते हैं मीन इक्वल टू 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 81 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95 डिवाइडेड बाय कितना नंबर है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 10। अभी हम लोग अगर इसको ऐड करेंगे 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 81 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95, तो इसका आंसर आएगा 730 बाई 10, तो 0 0 कैंसिल, आंसर आएगा 30। So what is the mean marks obtained by the group? 73 is the mean mark obtained by the group. Next है question number 7. The enrollment in a school during 6 consecutive year was as follows. School में enrollment, find the mean enrollment of this period. अभी इसका mean निकालना है, mean मतलब सबको add करना है। 1555 plus 1670 plus 1750 plus 2013 plus 2540 plus 2820 divided by 1 2 3 4 5 6। तो ये होगा ऐड करने से 1 2 3 4 8 डिवाइडेड बाई 6, 2058 होगा इसका आंसर मीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. The rainfall in millimeter in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows. Day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. The rainfall Monday का है 0.00 means no rainfall. Tuesday 12.2 millimeter, Wednesday 2.1 millimeter, Thursday 0 means no rain, Friday 20.5, Saturday 5.5, Sunday 1 millimeter. Find the range of the rainfall in the above data. तो रेंज मतलब हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो रेंज का हाईएस्ट वैल्यू है 20.5 एंड माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो लोएस्ट वैल्यू है 0.0, तो आंसर होगा 20.5। फाइंड द मीन रेनफॉल ऑफ द वीक, सबको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड करना है, तो मीन होगा नंबर 2।
मीन 0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1, सबको डिवाइडेड बाय 7 करना है, तो मीन होगा 743, सॉरी, मीन होगा 41.3 सॉरी 41.3 डिवाइडेड बाय 7, इसका आंसर आएगा 5.9 millimeter. So number 2 solved. Now number 3. On how many days was the rainfall less than the mean rainfall? तो 5.9 मिलीमीटर से कितना दिन कम है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ठीक है. So how many day? and 5 दिन. So number 3 होगा 5 days. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. द हाइस्ट ऑफ 10 गर्ल्स वेर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, सॉरी हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वेर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज. व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल? तो इन सब में टॉलेस्ट गर्ल का हाइट है देख 151 मुझे नज़र आ रहा है, 151 हाईएस्ट है, सो आंसर होगा 151. एंड व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल? तो सबसे शॉर्ट लग रहा है मुझे 128. तो 128, हाँ करेक्ट. अभी नंबर 3, व्हाट इज़ द रेंज? रेंज मीन्स 151 माइनस 128, तो नंबर 3 का आंसर है 151 माइनस 128, ये है रेंज. तो रेंज है 23 सेंटीमीटर. अभी नंबर 4, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स? मीन सबको ऐड करना होगा. 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141 डिवाइडेड बाय 10 स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 10. सबको अगर ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 1414 डिवाइडेड बाय 10. तो इसको अगर लिखते हैं 141.4 सेंटीमीटर. हाउ मेनी गर्ल्स हैव द हाइट मोर देन द मीन हाइट? मीन हाइट से मीन्स 141.4 से ज़्यादा है, तो 141, 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट का ज़्यादा है, तो आंसर होगा 5 स्टूडेंट हैव मोर देन द मीन वैल्यू. So this is the end of the exercise 3.1 class 7th chapter 3. Thank you. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2.